Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. एक फुटबॉल मैच में अगर किसी टीम को फ्री किक मिलती है ऑपोजिशन बॉक्स के बहुत ही करीब, तो हम सब में एक एक्साइटमेंट जाग जाता है। क्या जो प्लेयर फ्री किक ले रहा है वो कन्वर्ट कर पाएगा इसको, क्या वो गोल स्कोर कर पाएगा। अगर हम मॉडर्न गेम में बात करें फ्री किक टेकर्स की, जिन्होंने अपना एक नाम बनाया वर्ल्ड फुटबॉल में फ्री किक्स कंसिस्टेंटली स्कोर करके, तो हमारे दिमाग में नाम आते हैं। जैसे हम बात करें तो लियोनल मेसी, रोनाल्डिनियो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डेविड बेकहम। और अगर हम आज के समय की बात करें तो जेम्स वॉर्ड प्राउस एक बहुत ही बेहतरीन फ्री किक टेकर के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन मैं कहूं आपसे कि एक प्लेयर ऐसा है जो इन सब प्लेयरों के जिनके मैंने नाम लिए, रोनाल्डिनियो, मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन सबसे भी बेहतरीन है फ्री किक लेने के मामले में। तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? तो आइए इन्हीं प्लेयर के बारे में जानते हैं और क्या इनको सबसे अलग बनाता था और क्यों ये सबसे बेहतरीन, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फ्री किक टेकर माने जाते हैं फुटबॉल के इतिहास में। आइए एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो जिनको अभी तक समझ नहीं आया कि मैं किन प्लेयर की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं जूनिनियो की। जूनिनियो ब्राजीलियन फुटबॉलर थे जिन्होंने अपनी मेजर फुटबॉल यूरोप में लियोन के लिए खेली 2001 से 2009 तक। उस 8 साल में उन्होंने कुछ 100 गोल स्कोर करे लियोन के लिए और उन 100 गोल्स में 44 गोल्स उन्होंने फ्री किक से स्कोर करे। तो 44% गोल, मतलब लगभग उन्होंने अपने आधे गोल फ्री किक से स्कोर करे। वो ऐसी क्या चीज थी जिसने जूनिनियो को इतना लीथल, इतना खतरनाक फ्री किक टेकर बना दिया फुटबॉल के इतिहास का? तो हमको बात करनी पड़ेगी यहां पर नकल बॉल टेक्निक की। अब बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार नकल बॉल टेक्निक क्या होती है, नकल बॉल टेक्निक क्या होती है। कुछ लोगों को तो पता भी है कि नकल बॉल क्या होती है, लेकिन नकल बॉल का नाम नकल बॉल कैसे पड़ा? क्योंकि नकल्स तो इस चीज को कहते हैं, ये जो हमारे हाथ पे ये जो उभरी हुई चीजें होती हैं जिससे मुक्का मारते हैं किसी के मुंह पे, तो इसको नकल कहते हैं। तो नकल बॉल का नाम नकल क्यों पड़ा? इस टेक्निक का नाम नकल बॉल इसलिए पड़ा क्योंकि सेम जो टेक्निक है वो पिचर्स जो बेसबॉल में बॉल फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं वहां से आया है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। तो ये एक क्रिकेट बॉल नहीं है, घड़ी है जो इधर रखी रहती है। लेकिन आप एक बार ये सोचिए कि एक बॉल है। तो नकल बॉल क्या करते हैं, यूजुअली हम बॉल जो फेंकते हैं पिचर्स वो ऐसे फेंकते हैं नॉर्मली, या क्रिकेट में भी आप देखेंगे तो स्विंग बॉलिंग होती है वो ऐसे होती है। तो आइदर यूं होगी या यूं होगी, ठीक है। नकल बॉल में क्या होता है, आपको बॉल को ऐसे पकड़ना होता है। आजकल हम क्रिकेट में भी देख रहे हैं कि नकल बॉल बहुत डाली जाती है, तो उससे बॉल का स्पेस जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी से आती है। लेकिन बेसबॉल का एक बार हम देखते हैं कि बेसबॉल में नकल बॉल का रोल कैसे होता है। तो आपको क्या होता है, ये बॉल को ग्रिप ऐसे करना पड़ता है अच्छे से, एकदम आपकी उंगलियों के नीचे, ठीक है। यूजुअली बॉल जो है ऐसे ग्रिप की जाती है या ऐसे ग्रिप की जाती है। आपको ऐसे फिंगर्स के अंदर इस बॉल को ग्रिप करना पड़ता है ऐसे, और नकल के जोर से आपको बॉल को जो है छोड़ना पड़ता है और ऐसे आपको बॉल को जो है फेंकना पड़ता है। मैं माइक क्यों फेंक रहा हूं मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप एक बार समझिए, जगह की थोड़ी सी कमी होती हुई यहां पर। तो आप जैसे इस बॉल को ऐसे पकड़ेंगे और फिर यूं फेंकेंगे। अब क्योंकि क्या है, बॉल पे कोई स्पिन नहीं है, बॉल यूं नहीं जा रही है। अब क्या होगा, यूजुअली जब हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल यूं जाती है, लेकिन नकल बॉल जब फेंकते हैं ना तो बॉल बिल्कुल ऐसे सीधी जाती है बिना किसी रोटेशन के। तो उससे क्या होता है, ट्रेजेक्टरी जो होती है ना बॉल की बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, बॉल कैसे भी घूम सकती है। तो जो बैटर होते हैं बेसबॉल में उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है बॉल की ट्रेजेक्टरी को पिक करना। जब उनकी तरफ आती है तो मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। सेम चीज अगर हम फुटबॉल की बात करें तो बिल्कुल आप बीच में मारेंगे फुटबॉल के तो वो रोटेट नहीं होगी, वो बिल्कुल ऐसे जाएगी बिना रोटेशन के, एकदम सीधा यूं मूव करेगी बॉल, एकदम यूं आपकी तरफ, बिल्कुल इस तरीके से। और फिर क्या होगा, जब वो नीचे आ रही होगी बॉल तो उसकी ट्रेजेक्टरी बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी, जिगजैग मोशन में हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो वो जो ट्रेजेक्टरी और मोशन है बॉल का प्रेडिक्ट करना गोलकीपर के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से फ्री किक में नकल बॉल टेक्निक बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से मास्टर कर लिया था जूनिनियो ने इसको। तो कुछ और अगर मैं एक्सपोनेंट्स की बात करूं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी उसके एक एक्सपोनेंट है जो नकल बॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं अपनी फ्री किक्स को मारने में। और जो कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने नकल बॉल का इस्तेमाल किया है वो थे ड्रॉगबा, डेविड लुइस। जो ट्रेडिशनली कर्लिंग फ्री किक्स होती हैं जो मोस्टली बहुत सारे प्लेयर्स मारते हैं उनसे काफी अलग होती है फ्री किक। तो जूनिनियो इस चीज के मास्टर थे
और अगर हमको ये जानना है कि फुटबॉल में नकल बॉल टेक्निक कहाँ से आई भैया, तो हमको उसके लिए 1950s में जाना पड़ेगा, जहां ब्राजील के स्टार डीडी, जिन्होंने फोला सेका मतलब ड्राई लीफ टेक्निक बोलते हैं जिसको ब्राजीलियन में, वो इन्वेंट करी थी। और वहाँ से उन्होंने ये नकल बॉल टेक्निक जो है उसको इजाद किया था फुटबॉल में 1950s में। और फिर जुनिनियो ने उसको बेहतरीन तरीके से मास्टर कर लिया। और जो स्टैट्स हैं वो आपके सामने है, 100 में से 44 गोल जुनिनियो ने इस नकल बॉल टेक्निक से मारे थे। और जुनिनियो का खौफ इतना ज़्यादा था फ्री किक्स को लेके कि वो एक टाइम पे पेनल्टीज़ की तरह फ्री किक्स मारा करते थे, मतलब हर दूसरी फ्री किक उनकी गोल के अंदर जाती थी ऑलमोस्ट। तो इस तरीके की चीज़ थी जो जुनिनियो को बाकी फ्री किक टेकर से बहुत ज़्यादा अलग करती थी। तो मैं अगर टॉप 10 फ्री किक गोल स्कोरर्स की बात करूं जिन्होंने डायरेक्ट फ्री किक से गोल करे हैं सबसे ज़्यादा हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल में, तो नंबर 10 पे आता है रोजेरियो सेनी, फिर आता है मार्सिलिनियो कारियोचा, फिर आता है रोनाल्ड कूमन, जीको, डिएगो मैराडोना, डेविड बेकहम, रोनाल्डिनियो। तो इस लिस्ट में आप देखेंगे तो 10 में से 6 प्लेयर्स जो हैं वो ब्राज़ीलियन हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि हमको ब्राज़ील को श्रेय देना पड़ेगा कि जिस तरीके से उन्होंने एक फ्री किक टेक्निक में इनोवेशन लाया, एक तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नकल बॉल टेक्निक भी, और बेहतरीन फ्री किक टेकर्स जो हैं वो ब्राज़ील से निकले हैं। आज की तारीख में जुनिनियो लियोन के स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं लीग में, और लियोन के जितने भी स्पोर्टिंग डिसीजंस होते हैं उनके ट्रांसफ़र से लेके और भी जो उनकी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ होती हैं सबका ध्यान जुनिनियो रखते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुनिनियो पे है और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं वो वहाँ पे। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मुझे आपसे शेयर करने थे। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और बस मतलब इससे एक चीज़ पता चलती है कि अगर आप किसी टेक्निक को मास्टर कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ कंप्लीट प्लेयर बहुत अच्छे हो, लेकिन कोई अगर एक ट्रेट आप में बेहतरीन है तो डेफिनेटली दुनिया जो है आपको आने वाले टाइम तक हमेशा याद करती रहेगी जो आपने अचीव किया है उसके कारण। तो जुनिनियो उस चीज़ का एक एग्जांपल है कि जुनिनियो कभी भी, अगर हम ग्रेट फुटबॉलर्स की बात करते हैं या हम अपनी बेस्ट ऑल टाइम 11 बनाएंगे तो उसमें जुनिनियो का नाम कहीं नहीं आता। मतलब जुनिनियो को आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि यार जुनिनियो बहुत खतरनाक ड्रिबलर था, बहुत क्लिनिकल गोल स्कोरर था, या हमको खौफ आता था जुनिनियो से। लेकिन अगर फ्री किक पे जुनिनियो खड़े हैं तो वहां पर आपको डर लगेगा, वहां पर आपके मन में ख्याल आएगा एज अपोजिशन कि यार ये शायद एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक एग्जांपल है, अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं और उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं तो नो मैटर आपसे कितने अच्छे लोग हैं उस फील्ड में, आप अपनी एक स्पेशल जगह बना सकते हैं वहाँ पर। तो ये सिर्फ फुटबॉल में ही नहीं बट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ये जो है इसको आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो तो उसको इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज से करो, उसके इतने बेहतरीन मास्टर बन जाओ कि चाहे बाकी लोग कितना भी अच्छा कर रहे हो उसमें, आपको उस बेहतरीन काम के लिए हमेशा याद किया जाए। तो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड पीस। 37 meters. Slippery ball. He's done just that, he scored! Juninho's done it! Oh, the stadium's erupted here, the relief is palpable all around. Now he's going to take something special like that, Jock, something special from a special player. There's a lot of them out there tonight, but none have come up with the goods. Introduced 10 minutes.